साइंस वन का चैप्टर सेकेंड हमने शुरू किया था, पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। आज हम थर्ड लेक्चर ले रहे हैं उसमें, जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब तक आपने जो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो 4 मेथड्स आपने पढ़े हैं। फर्स्ट था डोबेराइनस ट्रायड, उसमें था कि 3 एलिमेंट्स अरेंज्ड in an increasing order of atomic masses and showed that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements. ये डोबी राइनर was proposed this law, लेकिन ये लॉ चला नहीं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जितने भी एलिमेंट्स इसे फॉलो नहीं करते थे। सेकेंड लॉ था न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड अरेंज्ड ऑल द elements known at that time, around 56 elements तब तक पता थे, in an increasing order of their atomic masses. He found that every 8th element had properties similar to those of first. तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव म्यूज़िक का जो नोट है ऑक्टेव, उसके हिसाब से किया था उन्होंने, उसका नाम दिया ऑक्टेव, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर तीसरा लॉ जो आपने पढ़ा था वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जो काफ़ी हद तक सही माना गया था और बहुत यूज़ किया, और जो बेसिकली आप देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसका बैकग्राउंड भी इसी ने तैयार किया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने। इसमें था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट्स पता थे तब तक उनको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था और उसके अंदर उन्होंने पुट किया था, जिसमें आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक था ग्रुप्स और एक दूसरे थे पीरियड्स। जो वर्टिकल थे उनको ग्रुप्स बोलते थे, और जो हॉरिजॉन्टल थे वो थे पीरियड्स। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे डिटेल में, इसलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद चौथे पे आते हैं, जिसको हम आज डीप में पढ़ने वाले हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसमें और मेंडलीव में फ़र्क ये था कि मेंडलीव ने कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कहा गया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये 2 कीवर्ड हैं, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, वो याद रखोगे तो दोनों आपको जो डेफिनेशन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, दोनों याद हो जाएंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है। इसमें आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, एक तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्क के लिए आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझ लीजिए कि वो क्या है, कैसे बनाया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नाम यहाँ पे दिया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्ली अरेंज किए हुए हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया लॉन्ग फॉर्म। सेकेंड पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप जब देखोगे, when you will see the modern periodic table, you will observe that the elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. सबसे छोटा एटॉमिक नंबर वाला, फिर उसके तो एक 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 करके ऐसे बढ़ते जाता है। थर्ड पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी predicted more accurately with the help of modern periodic table, which is formed on the basis of atomic number. एटॉमिक नंबर पे बेस करके जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया गया है। फोर्थ पॉइंट इज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अपीयर्स टू बी रिमूव।
तो मेंडली पीरियोडिक टेबल की जो भी ड्रॉबैक्स थे, बड़े बड़े ड्रॉबैक्स थे, वो निकल गए इससे। मेंडली पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमने पढ़ा था वो था कि उनका एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे उनका टेबल बेस्ड था, लेकिन इमीडिएट मतलब एक एलिमेंट के बाद का जो दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितना उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जैसे अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कुछ भी समझो, अगर 15 है, उसके बाद वाले का 13 है, फिर उसके बाद वाले का 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 29, 29 के बाद 31, तो जो यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए जैसे वो नहीं था उसके अंदर मेंडली में। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसा है कि एक एक का जो गैप है या जो डिफरेंस है वो एक एक का एक एक से इंक्रीज़ होते रहता है अगला अगला एलिमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें भी है मॉडर्न पीरियोडिक में कि एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली में हमने देखा था कि हाइड्रोजन को उन्होंने ग्रुप ए में रखा था, जबकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैलोजेंस के साथ में मिल रही थी। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन को ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ रखा गया है, उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ में मिलती है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी। मतलब वो एक छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने मेंडलीव के ड्रॉबैक थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप जो देखा आपने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा कि जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में रहते हैं, ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो ऑर्बिट्स में भी एक ही ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, थर्ड ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। तो ये सब जो चीज़ें आपने पढ़ी थी 9th में, वो 10th में डिटेल में देखोगे, और पीरियोडिक टेबल में आगे जो प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं या फिर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसमें आप देखोगे कि किस तरह किसी भी एलिमेंट की जगह पीरियोडिक टेबल में और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिलेशन है। तो वो आपको क्लियरली दिखता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको किसी भी तरह से बाहर करना ही है और इजी है, कुछ बहुत टफ नहीं है। तो शुरू करते हैं, हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसका समरी कर दूँ मैंने एक तैयार करी है। तो आप समरी को भी एक बार फिर से देख लेना 3-4 बार, तो याद हो जाएगा, मोटा मोटा याद हो जाएगा। फिर डिटेल में फिर से एक बार 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो बनाया गया, दिखता कैसा है वो बेसिकली। तो एलिमेंट्स, सबसे पहले वही पॉइंट है जो आपको लिखना ही है हर जगह पे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि वर्टिकल कॉलम्स हैं उसमें और हॉरिजॉन्टल भी ऐसे रोज़ हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स, और देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप जब काउंट करोगे, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, उसमें आप वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे जो जाने वाले कॉलम्स हैं वो काउंट करो तो 1 से लेके 18 तक है। तो मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 ग्रुप्स। फिर उसके बाद है तो इस ग्रुप की खासियत क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। तो एक ही ग्रुप में, जैसे ऊपर से नीचे तक अब एक ही ग्रुप में जाओगे जो जो एलिमेंट्स हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी है, और इसके अलावा ग्रेडेशन है, मतलब वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाता है, ऐसा है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, अब एक तो आपका वर्टिकल कॉलम हो गया, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स। देयर आर 18 groups in the modern periodic table. Next point is horizontal rows are called as periods. यहाँ पे horizontally आप जब देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, तो there are all in all 7 periods, 7 periods हैं। The properties of elements change slowly from one end to the other in the periodic table. तो एक ही पीरियड के अंदर जब आप लेफ़्ट से राइट में जाओगे धीरे धीरे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, चेंज होती रहती है और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से चेंज हो गई रहती प्रॉपर्टी।
वैसे जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज़ में और ग्रेडेशन है, मतलब वो और अगर कोई मेटल है तो उसके मेटालिक कैरेक्टर या जो भी चीज़ें बढ़ते जाती हैं। और यहाँ पे कैसे होता है, उसके कैरेक्टर स्लोली चेंज होता रहता है। और एक लेफ्ट से एकदम राइट में, जब एक्सट्रीम राइट में चले जाओगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अगर लेफ्ट में मेटल है तो जाते 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 लास्ट में जो चीज़ में जाएंगी वो नॉन मेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो एक आपको समझ में आया, एक पीरियड किसे कहते हैं और किसे कहते हैं ग्रुप्स किसे कहते हैं। तो देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड 7 पीरियड्स। The properties of elements change slowly from one end to other in a period. पीरियड में एक एंड से दूसरे एंड तक जाते जाते प्रॉपर्टी स्लोली चेंज होते होते लास्ट में पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। अब जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप जनरली भी लाइन खींचोगे तो इससे बॉक्सेस बन जाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो बॉक्सेस बन गए हैं, बॉक्सेस में आप एक बॉक्स में एक एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर साइड में आप देखोगे एटॉमिक नंबर इंडिकेटेड। द एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ दीज बॉक्सेस। इन बॉक्सेस के ऊपर साइड में आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर इंडिकेट किया है। और ईच बॉक्स करिस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। और एक बॉक्स पे एक ही एलिमेंट है। जबकि हमने न्यूलैंड्स में देखा था कि न्यूलैंड्स में क्या किया था उन्होंने कि फिट करने के लिए एक बॉक्स में दो दो एलिमेंट भी उन्होंने रख दिया था। कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल हमने देखा था न्यूलैंड्स में। लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे एक बॉक्स में एक एलिमेंट है। अपार्ट फ्रॉम 7 रोज एंड 7 रोज, आप देखोगे कि जो पीरियड्स हैं 7 पीरियड्स हैं, 7 रोज हैं इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। इसके अलावा नीचे देखो आप, थोड़ा सा नीचे, तो 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में नीचे 2 रोज जो है सेपरेटली दिखाए गए। दीज आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज रिस्पेक्टिवली। उनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। और उसके बाद स्ट्रक्चर में ये है कि देर आर 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज। ये जो 2 सीरीज़ हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो मेन लॉग फॉर्म जो टेबल है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबको अगर मिला दो, सारे बॉक्सेस को अगर आप काउंट करोगे तो देयर आर 118 बॉक्सेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट मीन्स देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के लिए टोटल 118 जगह है। वेरी रिसेंटली फॉर्मेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड experimentally and thereby the modern periodic table is now completely filled. All the 118 elements are now discovered. तो 18 एलिमेंट्स की जगह थी उनके पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और बहुत सारे ज़्यादा करके जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचर में मिल जाते हैं। और कुछ को बनाना पड़ा कहाँ पे, या लेबोरेटरी में उसको बनाया, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया, इस्टेब्लिश किया है उसके प्रेजेंस को। तो इस तरह 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है और सारे के सारे एलिमेंट्स पता है। और ये बॉक्सेस जितना 118 सारे के सारे बॉक्सेस फिल्ड है, एकदम पूरी तरह से भरे हुए, कोई वैकेंट स्पेस नहीं है अभी। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगला पॉइंट जो है, आप जब इसको गो थ्रू करोगे, आप जब टेबल देखिए, आप टेबल की तरफ देखो, तो एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया पूरा टेबल। एक है एस ब्लॉक, सेकेंड है पी ब्लॉक, फिर थर्ड है डी ब्लॉक, फोर्थ है एफ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का नाम याद रखना है आपको। और अब पीरियोडिक टेबल की तरफ फिर से देखो आप, वहाँ पे अब देखो कि एस ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है उसको डिनोट किया गया है, उसको कहते हैं एस ब्लॉक। और उसके नीचे आप आओ, सेकेंड पॉइंट देखो, 13 टू ग्रुप 13 से 18 देखो आप पीरियोडिक टेबल में, उसे कहते हैं पी ब्लॉक, वहाँ पे ऊपर मार्क किया हुआ है उसको। और फिर ग्रुप 3 से 12 तक उसको कहते हैं डी ब्लॉक। और जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो नीचे है पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, जो 2 सेपरेट ये कॉलम्स हैं, जो 2 सेपरेट पीरियड से कॉलम्स हैं, तो उनको बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो है उससे कहते हैं एफ ब्लॉक। तो आपको पता चले 4 बॉक्सेस हैं, एस पी डी एफ। 1 2 को कहते हैं एस ब्लॉक, ग्रुप 3 टू 12 को कहते हैं डी ब्लॉक,
13 टू 18 को कहते हैं पी ब्लॉक और लैंथेनाइड एक्टिनाइड को कहते हैं एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल की तरफ ध्यान से देखोगे आप तो एक जिगजैग जैसी लाइन दिख रही है, वो लाइन पी ब्लॉक के पास से देखो, द जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट के 3 ट्रेडिशनली टाइप होते हैं, हमने पढ़ा है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। दे कैन बी क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन के से आप देखोगे तो ध्यान से मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों क्लियरली दिखेंगे। द मेटेलॉइड एलिमेंट्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे उससे चिपक के जो एलिमेंट्स हैं वो है मेटेलॉइड्स, मतलब वो मेटल और नॉन मेटल के बीच वाली चीज़ है। ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन के लेफ्ट तरफ देखो, अब जो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट तरफ जिगजैग लाइन की लेफ्ट तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट हैंड साइड। जिगजैग लाइन के जो राइट साइड में एलिमेंट्स हैं दोज आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है इसका, खाली डायग्राम को याद रखना। डायग्राम मतलब पोजीशन ऑफ मेटल्स, इसमें से भी इम्पोर्टेंट है, शुरू के 20 याद रख लो आप कैल्शियम तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना अगर कुछ आए तो वो आप कर सकते हो। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। क्विकली हम पीरियोडिक टेबल की समरी देख लेते हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है, ऊपर से नीचे वाली लाइंस जो हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स। इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि 18 VG, 18 V फॉर वर्टिकल, G फॉर ग्रुप्स। तो देयर आर 18 VG मतलब 18 वर्टिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स है इसमें। सेकंड है हॉरिजॉन्टल रोज, उसको हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स को आप HP हॉरिजॉन्टल पीरियड्स ऐसे याद रख सकते हो। तो 7 HP हॉरिजॉन्टल रोज, यहाँ पे येलो में मार्क किया हुआ मैंने, तो आपको याद रखने के लिए कि 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, देयर आर in all 7 periods. Apart from these 7 rows, 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table. These are called as lanthanide series and actinide series respectively. तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा है there are 118 boxes in a periodic table including lanthanide series and actinide series. फिर each box correspond to one element in modern periodic table is completely filled. और नेक्स्ट में आ जाओगे कि ब्लॉक्स के बारे में। there are the periodic table is divided into 4 blocks S, P, D, F. ग्रुप 1 और 2 ये आते हैं S ब्लॉक में, और ग्रुप 13 to 18 आते हैं P ब्लॉक में, ग्रुप 3 to 12 आते हैं D ब्लॉक में, लैंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़ ये आते हैं F ब्लॉक में। और एक लास्ट पॉइंट इसमें देख लो कि एक जिगजैग लाइन जो आपको दिख रही होगी, जिगजैग लाइन में भी जो जिगजैग लाइन के लेफ़्ट तरफ है, लेफ़्ट साइड में है, दोज आर द मेटल्स। और जिगजैग लाइन से जो चिपक के हैं, जो उससे लग के हैं एलिमेंट्स, वो हैं मेटलॉइड्स। और जिगजैग लाइन की जो राइट साइड में है, दोज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न पीरियोडिक स्ट्रक्चर का समरी। अब डायग्राम देख लो, यहाँ पे ध्यान से डायग्राम देखना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है या क्या कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो आपको पता है कि ग्रुप्स और पीरियड्स आपको पता है। तो विद इन अ पीरियड, जब एक पीरियड के अंदर आप नेबरिंग एलिमेंट्स डिफर स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टीज़ वाइल डिस्टेंट एलिमेंट डिफर वाइडली इन द प्रॉपर्टीज़। तो एक पीरियड में जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, पीरियड में आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, तो लेफ़्ट से राइट जब जाते हो तो नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है, और एकदम दूर होते होते उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग हो जाती है। इसीलिए लेफ़्ट में मेटल है और एकदम राइट, फार राइट क्या है, नॉन मेटल है।
सेकेंड है एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी। एक ही ग्रुप के अंदर, मतलब आप पीरियड में ऊपर से नीचे जब जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो, तब इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी रहती है। तो एक ही ग्रुप में आप जाओगे नीचे तो ऊपर से अगर मेटल है तो मेटल 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 ही होंगे। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होती है और ग्रेडेशन होता है, वो और अच्छा होता जाता है। मतलब मेटल ही है तो उसके और कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी, है ना, ग्रेडेशन होंगे। नेक्स्ट है दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप्स एंड पीरियड्स मॉनिपुलेटेबल आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, आपको लेफ्ट साइड जाने में या ऊपर से नीचे जाने में जो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। It the electronic configuration of element which decides the group and the period in which it is to be placed। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो किस ग्रुप में होगा या किस पीरियड का हिस्सा होगा वो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ग्रुप में, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे जाना। आप याद रखें, जब ग्रुप कहा तो ऊपर से नीचे जाओ, जब पीरियड कहा जाए तो लेफ्ट से राइट जाओ। तो ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट द नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 आप देखो वहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला ग्रुप। फर्स्ट आप जो पीरियडिक टेबल एकदम सबसे लेफ्ट में देखो, आप पहला ग्रुप है वो। तो उसके 4 जो शुरू के 4 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर भी लिखो और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका 1, एक ही शेल होगा और 1 है तो 1 ही होगा। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका सेकंड शेल में बचा हुआ है 1 चला जाएगा 3, क्योंकि फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, तो 2 भरने के बाद 1 क्या, तीसरे में गया 1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 1। और उसके नीचे आओ, लिथियम के नीचे है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले में 2 8 1, तो टोटल 11 हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अब चौथा आ जाओ, चौथा है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 1। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम आपको देखना पड़ता है कि किसी भी शेल की कैपेसिटी क्या है। वो कैपेसिटी भरने के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स अगले शेल में चले जाते हैं। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2, सेकंड शेल की कैपेसिटी है 8, थर्ड की है 18, फोर्थ की है 32 और इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। हाँ, तो लेकिन उसमें एक चीज़ है जो हम कॉन्फ़िगरेशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब करेंगे कि जैसे आप यहाँ पे देखो पोटेशियम है, टोटल कैपेसिटी उसकी एटॉमिक नंबर है 19, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 8 8 1। आप ऐसा बोलोगे 2 8 8 9 क्यों नहीं, क्योंकि थर्ड की कैपेसिटी 18 है। 9 इसलिए नहीं क्योंकि आपने ये जो पढ़ा है कि वैलेंसी फुलफिल जब नहीं होने के चांसेस रहता है तो सारे एलिमेंट्स क्या देखते हैं कि कम से कम ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मतलब होता है 8, तो 8 में जब कम से कम ऑक्टेट होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या किया उसने 2 8 8 थर्ड शेल को भर लिया और चौथे में 1 एक्स्ट्रा भेज दिया, क्योंकि अगर 2 8 8 9 होता है तो उसको बैलेंस होने के लिए और बैलेंसी के लिए कितना चाहिए, और बैलेंस होने के लिए 18 में से 9 तो 9 और एलिमेंट्स लेना और 9 एलिमेंट्स देना दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने 2 8 8 1 अगले इसमें भेज दिया। तो ये रहा ग्रुप 1 के शुरू के 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब अगला सवाल आता है कि विच सिमिलैरिटीज़ डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्या सिमिलैरिटी लग रही है? फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 1, सेकंड का है 2 1, थर्ड का है 2 8 1, फोर्थ का है 2 8 8 1। तो सिमिलैरिटी क्या है? We'll find the number of valence electron in all these elements from group 1, that is the family of alkali metal is the same। तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब सेम है। तो देखो हाइड्रोजन के कितने शेल हैं? एक ही शेल है, एक ही ऑर्बिट है, लेकिन उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 1। लिथियम के कितने शेल हैं? 2, उसके लेकिन आखिरी शेल में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। सोडियम के कितने ऑर्बिट या शेल हैं? 3, तो उसके लास्ट में क्या है? 1। पोटेशियम के इसमें कितना है? 4 शेल है, लेकिन लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
तो ये पता चल रहा है कि जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। तो अब डिटेल में देखो इसमें ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे पता चलता है इन मॉडर्न पीरियोडिक वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। देयर आर 18 ग्रुप्स एज यू सीन इन द एक्टिविटी अर्लियर। If you look at the elements from any other group, you will find the number of their valence electron to be same. तो किसी भी ग्रुप में आप जाओगे तो ऊपर से नीचे तक जाओगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब सेम होंगे। For example, elements beryllium, magnesium, calcium belong to group 2, that is family of alkali atoms. There are 2 electrons in their outermost shell, outermost orbit. तो जैसे ग्रुप 1 में एक था तो ग्रुप 2 में गए तो अब कितने outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of elements such as fluorine, chlorine, bromine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं। इसके जब लास्ट शेल में आप जाओगे तब जब काउंट करोगे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलोजन फैमिली में लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऊपर से नीचे उस पूरे ग्रुप में आप जब नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप तो सब में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7. While going from top to bottom within any group, electron shells get added at a time. From this, we can say that electronic configuration of outermost shell is characteristic of particular group. तो एक ही ग्रुप में आप जब आप देख रहे हो तो एक ही ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहा है। जैसे पहले में एक शेल है, सेकंड उसके इमीडिएट 2 शेल, फिर उसके नीचे 3 शेल, उसके नीचे 4 शेल, फिर 5 शेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सक्सेसिवली ऐड होते जा रहे हैं। वी कैन से दैट एज वी गो डाउन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था रिलेशन ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या कोरिलेशन है। तो उसके लिए जैसे हमने ग्रुप्स का कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था आइडिया के लिए, तो उसी तरह हम पीरियड्स में जाते हैं और हम सेकेंड पीरियड में मूव करते हैं। और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के हम कुछ सारे एलिमेंट कर, क्योंकि पीरियड्स में तो कम एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट्स का हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सेकेंड पीरियड में जाओ। सेकेंड पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 2 1। सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का वो है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 और कॉन्फ़िगरेशन है 2 2। थर्ड है बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 5, कॉन्फ़िगरेशन है 2 3। फोर्थ है कार्बन, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। ठीक है, तो और इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, कार्बन के आगे आप बढ़ो तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। फिर उसके आगे बढ़ो आप है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7। और उसके बाद है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम है। जैसे सेकेंड ग्रुप में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, 2। और इसके पहले आप फर्स्ट ग्रुप में जाओगे, इसमें 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और हीलियम, वहाँ पे भी फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, 1। सेकेंड ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, 2। थर्ड ग्रुप में आप जाओगे तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, 3। सॉरी पीरियड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स, यस। इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम फॉर द ऑल एलिमेंट्स, नो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सेम नहीं है। जैसे आपने जब ग्रुप्स में स्टडी किया था, ग्रुप में क्या था कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे सब सेम थे, लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट
में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन इसमें क्या सेम है, यहाँ की एक ही ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम है। जैसे हम सेकेंड ग्रुप के हमने एग्जांपल दिया, तो सेकेंड ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपने देखे सारे के सारे में कितने ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 ही ऑर्बिट है। लेकिन उनका जो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंक्लूजन क्या है, ये है कि यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ डिफरेंट इन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। एक ही पीरियड के अलग अलग एलिमेंट्स में नंबर ऑफ़ वैलेंस सेल अलग होगा, ठीक है, मतलब उसके आखिरी ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंट होंगे। लेकिन हाउएवर द नंबर ऑफ शेल्स इज़ द सेम इन द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम पीरियड। एक ही पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वो क्या रहेंगे, सेम होंगे। विल ऑल्सो फाइंड दैट वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे विद इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एट अ टाइम। एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज हो रहा है। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज बाय 1 एट अ टाइम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक 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 ऐसे बढ़ते जा रहा है। We can say that elements with the same number of shells occupy the electron belonging to the same group. As elements in the second period have electrons in the 2 shells, the elements in the third period have elements in the 3 shells. तो जो पीरियड्स का नाम है, नंबर ऑफ पीरियड है, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है उसके अंदर शेल्स होते हैं। जैसे हम लोग ने सेकेंड पीरियड में देखा तो 2 शेल हैं, थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3 शेल्स हैं। तो ये था रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल के ट्रेंड पढ़ेंगे कि वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियड और वैलेंसी का क्या, पीरियडिक टेबल और वैलेंसी का क्या रिलेशन है, और एटॉमिक साइज़ का क्या रिलेशन है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होता है।